आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कमल देव और JKU कलीसिया के तरफ से भी आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में हैं और आज फिर से हम परमेश्वर के वचन को सीखने वाले हैं। इससे पहले आइए हम आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, स्वर्य ज्ञानी, स्वर्यापी, अंतर्यामी, दयालु, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला मेरे खुदान और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु और महान सामर्थी और भाई के परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। खुदान परमेश्वर, हर एक बातों में तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। खुदान, आज जितने भी लोग YouTube के माध्यम से आपकी आवाज को सुनते हैं, आपके शब्द को सुनते हैं, मेरे खुदान, उन सारे लोगों को तू आशीष दे, उन लोगों के जीवन में तेरी आशीष होने पाए और हर एक लोग मेरे खुदान तेरे मार्ग में चल पाए, तेरे वचनों को अपने हृदय में ग्रहण कर पाए। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर मेरे परमेश्वर, हर एक लोगों में तेरा ताजा अभिषेक, ताजा सामर्थ यीशु के नाम से होने पाए। खुदान, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार अवस्था में, दुख में, तकलीफ में, दुष्ट आत्मा में है। तेरे वचन को सुनते साथ उनके जीवन में चंगई आए, छुटकारा आए, आशीष आए और तेरा दया, तेरा प्रेम, तेरे करुणा उनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद खुदा, हर एक लोग केवल सुनने वाले नहीं, तेरे वचन को अपने हृदय में रखने वाले और उस पर चलने वाले बन जाएं। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांगते हैं। जो प्रार्थना में नहीं रख पाए उससे भी मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, फिर से हम परमेश्वर के वचन को आज देखेंगे और आज का जो विषय है वो है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता। और आज हम आज्ञाकारिता के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में आज्ञाकारिता क्या है, आज्ञाकारिता क्या है या आज्ञाकारिता का अर्थ क्या है। इन बातों को हम आज सीखने वाले हैं। मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता क्या है या आज्ञाकारिता का अर्थ क्या है, इसका साधारण शब्दों में हम लोग देखें तो इसका अर्थ है आज्ञाकारिता का निर्देश सुनना और उनका पालन करना। एक बार और ध्यान से सुने, निर्देश सुनना और उसका पालन करना या वचन को सुनना या उसका पालन करना। यानी जो व्यक्ति आपको आज्ञा देता है उसके निर्देश को सुने, उसमें कोई बात विवाद ना करें और उसका सीधा सीधा क्या करें, पालन करें। और अगर हम प्रभु में देखा जाए तो जितने भी बाइबल में वचन लिखा गया है, इस सारे वचन हम लोगों के भलाई के लिए है, ताकि हम प्रभु में बढ़ते जाएं, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हम तैयार हों, हर एक बुराई से बचें, हर एक गलत कार्यों से बचें। तो मेरे प्रियो, ये सारे आज्ञाकारिता का जो वचन है हमारे भलाई के लिए, हमारे लाभ के लिए, या कह सकते हैं परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के उद्देश्य है कि हम आज्ञाकारिता का जीवन जिएं। और आज्ञाकारिता का साधारण अर्थ है निर्देश सुनना और उसका पालन करना। परमेश्वर जो भी वचन अपनी बाइबल में लिखा हुआ है उन सारे वचनों को हम सुने और सीधा सीधा उसका पालन करें। हम परमेश्वर से बोल नहीं सकते कि प्रभु तूने यहां पे क्यों ऐसा लिखा है, प्रभु तूने यहां पे क्यों ऐसा लिखा है। हम बोल नहीं सकते, सीधा उस वचन को हमें सुनना है और हम उसको क्या करें, पालन करें। एक वचन हम निकालते हैं, उससे पहले पहला कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय उसका 9वां पद, यहां पे लिखा हुआ है,
परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। अगर आपको मालूम है कि हमारा प्रभु सच्चा है, वो झूठा नहीं, वो सत्य के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है, जो भी बोलता है सत्य बोलता है, जो भी बोलता है हमारी भलाई के लिए बोलता है, जो भी कल्पना हमारे लिए करता है वो हमारी हानि के लिए नहीं परंतु लाभ के लिए करता है। अगर हमें मालूम है तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जितने भी आज्ञा या वचन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो हमारे लाभ के लिए है। इसलिए उसमें हम कोई भी बात विवाद ना करें परंतु सीधा सीधा उन वचनों को सुने और सीधा सीधा हमें पालन करने की आवश्यकता है। एक सच्चे विश्वासी अपने व्यवहारिक जीवन में, ध्यान से सुने, एक सच्चा विश्वासी अपने व्यवहारिक जीवन में हर समय, हर परिस्थिति में, हर स्थान में आज्ञा पालन करता है। हर समय, हर परिस्थिति में, हर स्थान में आज्ञा पालन करता है। मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसका 21वें पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसका 21 पद। यहां पे लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। यानी यहां पे कहने का अर्थ है, यानी हे प्रभु उड़ते बैठते चलते फिरते लेटते। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं मेरे प्रियो जो लोग हर समय क्या बोलते हैं, हे प्रभु हे यीशु, हे परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, ऐसा बोलते हैं परंतु वो लोग परमेश्वर की इच्छा पर या परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। वो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। परंतु एक सच्चा विश्वासी, एक पक्का विश्वासी जो प्रभु को जानता है, प्रभु को मानता है, वो विश्वासी जो है हर समय, हर घड़ी, हर पल, हर परिस्थिति में, हर स्थान में परमेश्वर के आज्ञा का पालन करता है। जैसा भी समय हो, चाहे दुख का समय हो, सुख का समय हो, रोने का समय हो, हंसने का समय हो, हर परिस्थिति में भी, हर स्थान में हम ये नहीं कह सकते कि यहां पे मुझे समय नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। हम ऐसा नहीं कर सकते परंतु हर समय, हर परिस्थिति में, हर स्थान में हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। और यही है आज्ञाकारिता, यानी निर्देश सुनना। यानी कोई भी परिस्थिति हो, जो वचन में लिखा है उस वचन का हम उस परिस्थिति में, उस समय में, उस स्थान में हम क्या करेंगे, उसका पालन करेंगे। दुख में भी हो, खाने के लिए हो या ना हो, पीने के लिए भी हो या ना हो, चाहे कोई भी समय हो मेरे प्रियो, वो एक सच्चा विश्वासी क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। अपनी इच्छा, अपनी भावना, अपने विचार के अनुसार जीवन नहीं जीता किंतु परमेश्वर के लिए जीवन जीता है, परमेश्वर में समर्पित होकर जीवन जीता है। परमेश्वर का आज्ञाकारिता होना उसका कर्तव्य है, आज्ञा का पालन करना उसका क्या है, कर्तव्य, या ये कह सकते हैं उसके राज्य, उसकी इच्छा, उसकी महिमा के लिए जीवन जीता है। और यही आज्ञाकारिता है। निर्देश सुने, वचनों को सुने, वचनों को पढ़ें, वचनों को समझें और उसका सीधा सीधा क्या करें, पालन करें। क्या आज आप इस प्रकार करते हैं? अगर यीशु उसका 1 अध्याय उसका 7 और 8 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, यीशु उसका 1 अध्याय उसका 7 और 8 पद, यहां पे लिखा हुआ है
इतना हो कि तू हिवायत बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उनसे न तो दाहिना मुड़ना और न बाएं, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। चौकसी कर, दाहिने न मुड़ना, न बाएं न मुड़ना, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। यानी जितने भी व्यवस्था, जितने भी आज्ञा पुस्तक में लिखे गए हैं, उन सारे पुस्तक में जो लिखे गए हैं उन सारे आज्ञाओं का क्या करना, पालन करना। दाएं भी मत मुड़, ना बाएं भी मत मुड़। और यहां पर लिखा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, यहां पे साफ लिखा हुआ है जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है, जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, उन वचनों को हम सुने, उन वचनों को हम पढ़ें और सीधा सीधा हम पालन करें, और यही है आज्ञाकारिता। परंतु आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग वचन को पढ़ते भी हैं, वचन को सुनते हैं पास्टरों के द्वारा, और वे लोग उसमें वाद विवाद करते हैं कि ऐसा क्यों है, ये मेरे लाभ के लिए नहीं है, ये मेरे हानि के लिए, उसमें वाद विवाद करने की कोशिश करते हैं और उस वचन को वो लोग पालन नहीं करते। परंतु वचन साफ कहता है कि हम दाएं भी ना मुड़े, ना बाएं भी मन मुड़े, और ऐसा करने से हम जहां भी जाएंगे, जिस काम में हाथ डालेंगे, वो काम क्या होगा, सफल होगा। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और 9वें पद को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाए बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इसलिए हम आज्ञा को पालन करना सीखें, हम आज्ञा को मानना सीखें। अगर जब हम आज्ञा का पालन करना सीखते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देता है। वास्तव में आज्ञाकारिता यही है कि हम निर्देश को सुनते चलें और उसका पालन करें। वचन को हम सुने और उसका पालन करने की कोशिश करें। जहां पे लिखा है चोरी नहीं करना तो चोरी ना करें, व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करें, गलत काम मत करना, गलत काम ना करें। परंतु इन सारे चीजों को बोला जाता है, इन सारे वचनों को पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी लोग परमेश्वर की इन सारे वचनों का पालन नहीं करते। वो लोग आज्ञा को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, आदम और हव्वा की तरह। एक वचन निकालते हैं, मत्ती उसका 7वां अध्याय, उसका 24 से हम पढ़ते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और क्या हुआ, और मेघ वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर
डाली गई थी, यानी वो वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति था। दुख आया, तकलीफ आया, समस्या आया, परेशानी आया, हो सकता है दुष्टात्मा भी उसके घर में प्रवेश करने की कोशिश किया, परंतु जैसे ही वो व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने लगा, मेरे प्रियो, उस व्यक्ति का घर और भी मजबूत होते गया, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। और वचन कहता है, जो कोई वचन पर चलता है, जो कोई वचन की आज्ञा को पालन करता है, वो व्यक्ति अपना घर को चट्टान पर बनाता है और वो डरता नहीं, वो गिरता नहीं। 26वें पद को हम पढ़ते हैं, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। यानी जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। वह गिरकर क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, ध्यान से आप लोगों को सुनना चाहिए। क्या आज आप परमेश्वर के वचन को सुनकर चलते हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर उसी के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं? अगर आप बुद्धिमान हैं तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उसके निर्देश को सुनेंगे और सीधा पालन करेंगे। अगर आप मूर्ख हैं तो निर्देश को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे, आज्ञा को सुनेंगे और उसका पालन नहीं करेंगे, परंतु जैसे मेघ बरसेगा, बाढ़ें आएगी, आंधियां चलेगी और वो घर टकराकर गिर जाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा, गिरकर सत्यानाश हो गया। आज्ञाकारिता यही है, निर्देश सुनना और उसका पालन करना, निर्देश सुनना और सीधा उसका पालन करना। ध्यान से सुने, निर्देश सुनना और उसका पालन करना। आपको निर्देश सुनना है और सीधा सीधा उसका पालन करना है। इसलिए याकूब अब उसका 1 अध्याय उसका 22वां पद कहता है, याकूब 1 का 22 पद, यहां पे लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यानी यहां पे कहना चाहता है परमेश्वर का वचन, केवल सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। और जो लोग केवल सुनते हैं और परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है, वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, आपको केवल सुनना नहीं है, उसके अनुसार चलना भी है, चलने का प्रयत्न करना है। आज्ञाकारिता यही है, सुने और पालन करें, सुने और पालन करें। परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसका सीधा सीधा पालन करने का प्रयत्न करें। अब ध्यान से सुने, मैं कुछ बातों को, कुछ पॉइंट को यहां पे रखने वाला हूं। आज्ञाकारिता जो है, पहली बात स्वयं का निर्णय है। एक विश्वासी को परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आज्ञा पालन करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक विश्वासी परमेश्वर की आज्ञा न चाह कर भी पालन
आज्ञा पालन करता है। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आज्ञा पालन करना है, ना कि दबाव से आज्ञा पालन करना है। पास्टर ने बोल दिया, वचन ने बोल दिया, तो जबरदस्ती मैं आज्ञा दबाव के साथ में आज्ञा पालन करूं, ऐसा नहीं है। ये जो आज्ञाकारिता है ये स्वयं का निर्णय है। इसके लिए हम एक वचन निकालते हैं, रोमियो उसका 6वां अध्याय उसका 17वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। किसे? मन से, स्वयं से। एक बार और पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से, ध्यान सुने, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए। क्या आप परमेश्वर के सांचे में ढाले गए हैं या संसार के सांचे में ढाले गए हैं या शैतान के सांचे में ढाले गए लोग हैं? मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के सांचे में ढाले गए हुए लोग हैं तो परमेश्वर की आज्ञा मन से या स्वयं से आप क्या करेंगे? पालन करने की कोशिश करेंगे। ये दबाव से नहीं, परंतु आप स्वयं से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। स्वयं से परमेश्वर की आज्ञा का क्या करेंगे? पालन करेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम स्वयं से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें या मन से हम परमेश्वर का आज्ञा का क्या करें? पालन करें। आज्ञा का पालन करना या आज्ञाकारिता एक भीतरी गुण है। परमेश्वर के लोगों के अंदर निकालें भजन संहिता उसका 40 अध्याय उसका 8वां पद। भजन संहिता 40 अध्याय उसका 8वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। या एक कह सकता हूं भीतरी गुण, परमेश्वर का व्यवस्था। शैतान के लोगों के अंदर शैतान की व्यवस्था उनके भीतर बसा हुआ है और वो लोग वैसा ही काम करते हैं। परंतु परमेश्वर के लोगों के अंदर परमेश्वर की आज्ञा बसा हुआ है और वो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि ये भीतर क्या गुण है? ये बाहरी गुण नहीं है, ये भीतरी गुण है। ये क्या है? भीतरी गुण है। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसका 16वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डाल दूंगा। विवेक में डाल दूंगा यानी भीतर के हृदय में परमेश्वर
हमारे अपनी आज्ञा को लिख देगा और हम आज्ञा पालना करने लगेंगे। हम परमेश्वर की आज्ञा क्यों माने? एक प्रश्न है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञा क्यों माने? हम परमेश्वर की आज्ञा क्यों माने? इसके लिए एक वचन निकालें, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 1 पद। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। ध्यान सुने, हम क्यों परमेश्वर का आज्ञा पालन करें? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। और जो व्यक्ति परमेश्वर का संतान है वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। अगर आप संसार के संतान हैं, शैतान के संतान हैं, अगर शैतान के संतान शैतान की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर के संतान परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हम क्यों आज्ञा माने? क्योंकि हम परमेश्वर के क्या हैं? संतान हैं। अगर आज आप सच में परमेश्वर की संतान हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे, निर्देश को सुनेंगे, सीधा पालन करेंगे, आज्ञा को सुनेंगे, सीधा उसका पालन करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। दूसरा यूहन्ना 1:6, यहां पर लिखा हुआ है, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इसी पर चलना भी चाहिए। प्रेम क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। यानी इससे आज्ञा पालन करने के द्वारा हम कितना परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ये प्रदर्शन होता है। जितना आज्ञा पालन करेंगे उतना प्रेम प्रदर्शन होगा, उतना आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अगर आप 1% परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, 1% आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अगर 2% अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, 2% परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अगर आप 50% परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो 50% आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अगर आप 60% परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो 60% परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अगर 100% परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो 100% परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। आज्ञा पालन करने के द्वारा हम कितना परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो प्रदर्शन होता है। या ये कह सकते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 15वां पद में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का क्या करेगा? पालन करेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। जितना आप प्रेम रखते हैं उतना आज्ञा का पालन करेंगे। हम क्यों आज्ञा माने? पहले परमेश्वर की संतान है इसलिए हम आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरा, आज्ञा मानने के द्वारा हमारा प्रेम कितना है परमेश्वर के प्रति एक प्रदर्शन होता है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 10वां पद। यहां पे लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए
जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यानी परमेश्वर ने हमें क्यों सृजा, क्यों रचा, क्यों बनाया? कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। पहली बात, हम परमेश्वर के संतान हैं। दूसरी बात, इससे प्रेम प्रदर्शन होता है। तीसरा, इसीलिए परमेश्वर ने हमें सृजा है, रचा है, बनाया है कि हम परमेश्वर के गुणों को हमारे द्वारा प्रकट करें, हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करें। और यही परमेश्वर चाहता है कि उसके गुण को हम प्रकट करें। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के गुण को प्रकट करते हैं? पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद में यही बात लिखा हुआ है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9वां पद, यहां पे लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के गुण को आज्ञा मानने के द्वारा प्रकट करते हैं। इतना सारा अधिकार, राजपद, चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, निज प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को क्या करो? प्रकट करो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके गुण को प्रकट करें, और परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर के गुण को क्या कर सकता है? प्रकट कर सकता है। परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सकता है। मेरे प्रियो, इसीलिए आज हमें आज्ञा पालन करने की आवश्यकता है। इसीलिए आज हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। क्या आज आप लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? लूका उसका 10 अध्याय उसका 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, दस का 3, यहां पे लिखा हुआ है, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। और मेरे प्रियो, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, यहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को साफ बोलता है, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। और परमेश्वर कहता है कि मेरे गुण को प्रकट करो, जैसे सत्य को, ज्ञान को, प्रेम को, न्याय को, एकता को, शांति को, पवित्रता को, जैसे गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद में लिखा हुआ है, आत्मा का फल, उन सारे फलों को संसार में प्रकट करो। आज्ञाकारिता एक भीतरी गुण है और परमेश्वर के संतान उन गुणों को प्रकट करते हैं। परमेश्वर के लोग उन गुणों को प्रकट करते हैं। हमें कहां पे प्रकट करना है उन गुणों को? संसार में। ध्यान से सुने, कहां प्रकट करना है? संसार में हमें प्रकट करने की आज आवश्यकता है।
वचन कहता है अगर कोई व्यक्ति एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। ये परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का स्वभाव है। मेरे प्रियो, आज मसीह लोगों को भी ऐसा करने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, इन आज्ञाओं को हमें आज पालन करने की आवश्यकता है। हमें आज परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने की आवश्यकता है। संसार के लोग आज्ञा को तोड़ते हैं, परंतु परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। तभी जानेंगे कि हम मसीह के हैं, मसीह के चेले हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले लोग। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 9 से हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, मेरी समझ में परमेश्वर ने हमें हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। और लिखा हुआ है, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे हैं और घूसे खाते और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। आज संसार के लोग हमें इतना हमें सताते हैं, बदनाम करते हैं, दोष लगाते हैं, परंतु हम उन लोगों को आशीष देते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की क्या है, आज्ञा है। उनके गुणों को हम प्रकट करते हैं, परमेश्वर के गुणों को हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। हमारे त्रिएक परमेश्वर के गुण को प्रकट करते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर के गुण को प्रकट करने की आवश्यकता है। आज आपको परमेश्वर के गुण को प्रकट करने की आवश्यकता है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के गुण को प्रकट करते हैं, परमेश्वर के गुण को प्रकट करते हैं। और जब हम परमेश्वर के गुण को प्रकट करते हैं, तब वो लोग जानेंगे कि सच में मसीह के क्या हैं, चेले हैं। हमें परमेश्वर की आज्ञा को सुनना है और उसका सीधा सीधा क्या करना है, पालन करने की आवश्यकता है। इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसका 9वां पद से पढ़ते हैं, 9 और 10 पद। इफिसियों 3 अध्याय और 9 और 10 यहां पे लिखा हुआ है, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किए जाएं। बस हालेलुया। यहां पे साफ लिखा हुआ है कि हर एक लोगों के ऊपर परमेश्वर का भेद प्रकाशन को क्या करूं, प्रकट करूं। मेरे प्रियो, आज आपको इन सारे चीजों को करने की आवश्यकता है। एक वचन और लेते हैं हम लोग, उसके बाद सीधा आगे बढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उनका 3 अध्याय, उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद, 3 का 3।
यहां पे साफ लिखा हुआ है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवक के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा गया है। ये भीतरी गुण है, आज्ञा पालन करना भीतरी गुण है। और यीशु मसीह ने अपने आत्मा के द्वारा हमारे हृदय पर इन सारे आज्ञाओं को लिख दिया है, एक सच्चे विश्वासियों के हृदय पर लिख दिया है। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता है। हम मसीह की पत्री हैं, इसलिए हमें परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। हम क्यों परमेश्वर की आज्ञा माने? क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, इससे प्रेम प्रदर्शन होता है। इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा मानने के लिए हमें सृजा है, रचा है और बनाया है। हमें किन क्षेत्रों में आज्ञा मानना है? एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यान सुने। हर समय, हर परिस्थिति में, हर स्थान में आपको आज्ञा मानना है, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, समस्या हो, परेशानी हो। जिस प्रकार आयुब का जीवन था, वो आयुब परमेश्वर का खरा था, सीधा था, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। उसके बाद भी उसके जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, समस्या आया, बीमारी भी आया, परंतु वो परमेश्वर की स्तुति करते रहा। मेरे प्रियो, आज भी हमें परमेश्वर की स्तुति करते रहने की आवश्यकता है, हर समय, हर परिस्थिति में, हर स्थान में। हमें किन क्षेत्रों में आज्ञाकारी बनना है? सबसे पहले हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना है। ध्यान सुनो, सबसे पहले हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम एक विश्वास योग्य विश्वासी बने। विश्वास योग्य विश्वासी। और इसके लिए एक वचन हम निकालते हैं, 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 14 पद। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। ध्यान से सुन लें, आदम बहकाया नहीं गया परंतु स्त्री। इसीलिए आज हमें एक विश्वास योग्य विश्वासी बनना है। और जो लोग विश्वास योग्य विश्वासी बनेंगे, उनको जीवन का मुकुट मिलेगा। उन लोगों को जीवन का मुकुट मिलेगा। अंत तक धीरज धरने की आवश्यकता है। अंत तक हमें आज धीरज धरने की आवश्यकता है। और जो लोग अंत तक धीरज धरे रहते हैं, उन लोगों को परमेश्वर प्रतिफल देगा। वो लोग प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु के मार्ग में बढ़ेंगे। एक वचन और निकालें, 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 23 पद। यहां पर लिखा हुआ है, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। एक विश्वास योग्य विश्वासी, हम आपस में एक दूसरे से क्या रखें? प्रेम रखें। विश्वास योग्य विश्वासी हम कैसे बन सकते हैं? जैसे प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय उसका 42वें पद में लिखा हुआ है, वचन में, संगति में, प्रार्थना में क्या रहा? लवलीन रहा। वचन, संगति, प्रार्थना में।
आज कितने लोग वचन, संगति और प्रार्थना में लवलीन हैं? हमें विश्वास योग्य विश्वासी बनने की आवश्यकता है। हमें जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है, कलीसिया में उन सारे कार्यों को हम ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ करने का प्रयत्न करें। जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को कार्य सौंपा था और लास्ट में यीशु मसीह ने क्या बोला, पूरा हुआ, ठीक उसी प्रकार जब हमारा मृत्यु का समय आए मेरे प्रियो, हम कह पाए पूरा हुआ। आज आपको विश्वास योग्य विश्वासी बनने की बहुत ही जरूरत है। कब हम बन पाएंगे? जब हम वचन में हम अच्छे रहेंगे, संगति में, प्रार्थना में लवली रहेंगे। तब रोमियो उसका 15वां अध्याय और उसका अध्याय उसका 18 से हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि उन बातों को छोड़ और मुझे और किसी बात के विषय में कहने की साहस नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही किए द्वारा किए, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलालुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं, परंतु जैसा लिखा है वैसे ही हो। जिसने उसका सुसमाचार नहीं, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही सुनेंगे। मेरे प्रियो, इन सारे आज्ञाओं को आज हमें पालन करने की आवश्यकता है। इन आज्ञाओं को आज हमें पालन करने की आवश्यकता है। आज कितने लोग हैं जो इन आज्ञाओं का पालन करते हैं? और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि आज्ञा पालन करना ये भीतरी गुण है, ये भीतरी गुण है। ध्यान से सुने, ये भीतरी गुण है। मेरे समय के प्रयोग में आज्ञाकारिता होना, यानी समय के प्रति हमें आज्ञाकारी होना है। जिस प्रकार इफिसियों और उसका 5 अध्याय उसका 16 पद में लिखा हुआ है, अवसर को बहुमूल्य समझो। आज कितने लोग हैं समय के प्रति आज्ञाकारी हैं? आज कितने लोग हैं जो समय के प्रति आज्ञाकारी हैं, अपना समय का सही उपयोग करते हैं? हमें याद होना चाहिए कि हमारा समय परमेश्वर का है और आज हम अपना समय का उपयोग किस प्रकार करते हैं? क्या हम समय को उचित रूप से बांटते हैं? काम करने का समय, सेवकाई करने का समय, अध्ययन करने का समय, विश्राम करने का समय, प्रार्थना करने का समय, पढ़ाई करने का समय आदि। यानी हमें समय
को बहुमूल्य समझना है। आज बहुत सारे लोग समय को बर्बाद कर देते हैं, समय को खो बैठते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप समय को खो रहे हैं तो ध्यान से सुने, आपको समय के प्रति भी आज्ञाकारी होना पड़ेगा। आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा, नियुक्त करना पड़ेगा कि इतना समय मुझे सुबह उठना है, इतना समय मुझे प्रार्थना करना है, इसने इतना समय अध्ययन करना है, इतना समय पढ़ाई करना है, इतना समय कामकाज करना है। समय को आपको बांटने की आवश्यकता है और सही समय का सही उपयोग करने की आवश्यकता है। समय को बर्बाद नहीं करना है, हमें समय को सही सही उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए गलातियों और उसका 6 अध्याय और उसका 10वें पद में लिखा हुआ है। गलातियों उसका 6वां अध्याय उसका 10वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। यानी अवसर को बहुमूल्य समझें और हमें हर एक लोगों के साथ भलाई करने की कोशिश करें, विशेषकर विश्वासी भाई बहनों के साथ हम भलाई करने की कोशिश करें। आपको समय के साथ ईमानदार होना पड़ेगा, समय के प्रति आज्ञाकारिता होना पड़ेगा। एक वचन और निकालते हैं, फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसका 6वां पद। यहां पर लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यानी प्रार्थना में हमें आज्ञाकारिता होने की आवश्यकता है। आप कितना प्रार्थना करते हैं? ध्यान से सुनिए। अब मैं पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। सब मनुष्यों के लिए। क्या आप प्रार्थना करने में आज्ञाकारिता है? अपने घर के लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने रिश्तेदार नातों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए कितना आप प्रार्थना करते हैं? कितना टाइम उन लोगों को देते हैं? कितना वक्त उन लोगों को आप लोग देते हैं? मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना के प्रति भी आज्ञाकारिता होना पड़ेगा। यहां पर साफ इन बातों को लिखा गया है। विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। यानी वचन कहता है कि हमें प्रार्थना के प्रति आज्ञाकारी होना है। उसके बाद प्रेतो काम उसका 2 अध्याय उसका 42वां पद निकाल लें हम लोग। प्रेतो काम 2 अध्याय उसका 42 पद। यहां पे लिखा हुआ है, और वे प्रेतों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहें।
लवलीन रहें। एक बात आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगा मेरे प्रियो, जिस प्रकार चेलों के दिनों में चेले लोग और जितने कलीसिया में जुड़ते थे वो लोग कलीसिया के प्रति आज्ञाकारी थे, कलीसिया की सदस्यता के प्रति आज्ञाकारी थे, कलीसिया के सेवकाई के प्रति आज्ञाकारी थे। ठीक उसी प्रकार आपको भी कलीसिया के प्रति आज्ञाकारी होना पड़ेगा। कलीसिया के सदस्यता के प्रति आपको आज्ञाकारी होना पड़ेगा। कलीसिया के सेवकाई के प्रति आपको आज्ञाकारी होना पड़ेगा। क्या आप कलीसिया के प्रति ईमानदार हैं, आज्ञाकारी हैं? क्या आप अपनी सदस्यता का जो काम आपको सौंपा गया है उसके प्रति आप ईमानदार हैं? क्या आप कलीसिया की सेवकाई के प्रति ईमानदार हैं? जिस कलीसिया में आप जाते हैं उस कलीसिया के प्रति क्या आप आज्ञाकारी हैं? जो काम आपको आपके पास्टर, आपके पुराने लोग बोलते हैं उन कामों को आप करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है वे लोग प्रेरितों शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन थे, प्राचीन काल के लोग। और उसका 43 से लेकर 47 पद तक आप लोग पढ़ लेना। वो लोग घर घर रोटी तोड़ा करते थे, ईमानदार थे वो लोग, आज्ञाकारिता का जीवन जीने वाले लोग थे प्रेरितों में, प्राचीन लोग। मेरे प्रियो, आज भी हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। आज भी हमें आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। इन सारे चीजों को परमेश्वर चाहता है कि हम करें, इनके प्रति आज्ञाकारी, गवाही देने में हम आज्ञाकारी बने। जब भी अवसर मिले मेरे प्रियो, आपको आप गवाही दें। जिस प्रकार प्रेरितों काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। तो आपको भी गवाही देने के प्रति आज्ञाकारी होना है। आज्ञाकारी यह है कि हम वचन को सुने और उसका सीधा सीधा हम क्या करें, पालन करें। मेरे प्रियो, आपको वचन आज बहुत सारे चीजों हम लोग बताएं। अब आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि निर्देश को सुने और सीधा उसका क्या करें, आप लोग पालन करें। सीधा उसका आप लोग क्या करें, पालन करें। कोई भी वाद विवाद ना करते हुए आपको सीधा सीधा उसका पालन करने की क्या है, जरूरत है। हम कुछ बातों को आज्ञाकारिता के विषय में यहाँ पे आप लोगों के बीच में रखें। हो सके तो आने वाले दिनों में फिर से हम आज्ञाकारिता के विषय में आप लोगों के बीच में बहुत सारी बातों को लेकर आएंगे कि वास्तव में हमें आज्ञा किस प्रकार पालन करना है। और वचन कहता है जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। तो आइए सब आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, स्वर्ग ज्ञानी, स्वर्यापी, अंतर्यामी, दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों को निकट आते हैं, तेरे महिमा तेरी स्तुति करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं खुदावन। जितने लोग आपके वचन को सुने, जितने लोग आपको नहीं जानते परमेश्वर, वो लोग आपको जान पाए, पहचान पाए, आपके मार्गदर्शन में आपकी आज्ञाओं को पालन करते हुए चल पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। उन लोगों की जीवन में तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से होने दे मेरे खुदा। हर एक लोगों में तेरा गहरा अभिषेक, गहरा सामर्थ आए पिता। हर एक लोगों को तू छूना और हर एक लोग समाज के प्रति, आपके प्रति, आपके लोगों के प्रति, कलीसिया के प्रति, कलीसिया के सेवकाई के प्रति, कलीसिया के सदस्य होने के नाते ये लोग आज्ञाकारिता जीवन जी पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर और ये लोग आपके मार्गदर्शन में चल पाए।
धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को मेरे परमेश्वर सुना है, इसको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप लोगों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम आज्ञाकारिता के विषय में कुछ बातों को सीखें कि आज्ञाकारिता यह है कि निर्देश सुने, वचन को सुने, आज्ञा को सुने और सीधा उसका पालन करें। हम विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा आप लोग आशीष प्राप्त किए हैं और भी प्रभु आपको आशीष दे, चंगाई दे, छुटकारा दे और आप मसीह में बढ़ें। आप सबों को जय मसीह।